नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चन। दोस्तों ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। पीईटी की परीक्षा में 5 क्वेश्चन हिस्ट्री संबंधित पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे दोस्तों। आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए और क्लास के अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। डेली शाम को 8:30 पर आपकी क्लास होती है। सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं: इंडियन नेशनल आर्मी, ऑप्शन नंबर बी रिपब्लिक पार्टी, ऑप्शन नंबर सी फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी सोशलिस्ट पार्टी। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करना है। क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस सन में की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, 1939 में की थी, 1939 में की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन यूपी SSC की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं: ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। सभी लोग आंसर करिए। आप लोग आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। दोस्तों पीईटी की परीक्षा में 5 क्वेश्चन हिस्ट्री संबंधित पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा और क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जहांगीर। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, ये जहांगीर ने कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों SSC की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यूपी SSC की बहुत सी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, गुड। आपको बताना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वामी विवेकानंद। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस सन में की थी? तो आप लोग आंसर दीजिएगा, बताइएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस सन में की थी? गुड। आपको बताना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस सन में की थी? वेरी गुड दोस्तों, 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है स्वराज पार्टी की स्थापना किस सन में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। अब आपको बताना है किस सन में की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किस सन में हुई थी? गुड, आंसर सभी लोग दीजिए। आपको बताना है स्वराज पार्टी की स्थापना किस सन में हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1923 में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। कब? 1923 में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है पाल वंश के संस्थापक कौन थे? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन इस प्रकार हैं: ऑप्शन नंबर ए गोपाल, ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल, ऑप्शन नंबर सी देवपाल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है पाल वंश के संस्थापक कौन थे? जल्दी से आंसर करिएगा। गुड।
एंशियंट हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है पाल वंश के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गोपाल। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी भीमराव अम्बेडकर। आपको बताना है किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। डेली आपकी क्लास होती है स्पेशल पीटी की परीक्षा के लिए 8:30 पर। आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बाल गंगाधर तिलक। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, आप लोग भी जानते होंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ये अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। आप लोग बताइएगा। आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। गुड दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन है प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए विक्रमादित्य, बी समुद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन या डी चंद्रगुप्त मौर्य। आपको बताना है प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा समुद्रगुप्त। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। जिसने भी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन UP-SSC की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था। सभी लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1928 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है जनरल डायर की हत्या किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी नाथूराम गॉडसे, ऑप्शन नंबर सी ऊधम सिंह, ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आज़ाद। आपको बताना है जनरल डायर की हत्या किसने की थी। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर करिएगा। गुड, बहुत अच्छे। आपको बताना है जनरल डायर की हत्या किसने की थी। ऑप्शन दिए गए, आप लोग पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। तो का मत लगाइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ऊधम सिंह ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जनरल डायर की हत्या ऊधम सिंह जी ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या किस सन में की थी। तो याद रखिएगा 1940 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है इनमें से भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर बी ताजमहल, ऑप्शन नंबर सी खजुराहो, ऑप्शन नंबर डी अजंता की गुफा। आपको बताना है इनमें से भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। गुड, आपको बताना है इनमें से भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा अजंता की गुफाएं। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब बताइएगा अजंता की गुफाएं वर्तमान में किस प्रदेश में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए सभी लोग आंसर करिए।
आपको बताना है वर्तमान में अजंता की गुफाएं भारत के किस प्रदेश में हैं। गुड दोस्तों, वर्तमान में जो अजंता की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में, रेलवे की परीक्षा में दोस्तों, SSC की परीक्षा में, यूपी पुलिस की परीक्षा में और यूपी SSC की बहुत सी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। आपको बताना है महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। आपको बताना है जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वीर सिंह बुंदेला ने। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। जहांगीर के निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है 9वीं शताब्दी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया है। ऑप्शन नंबर ए पाल वंश को, ऑप्शन नंबर बी प्रतिहार को, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट को, ऑप्शन नंबर डी सैन को। चलिए सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पाल साम्राज्य को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस सन में हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपी PCS की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस सन में हुआ था। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस सन में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1957 में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी। आप लोग आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए उर्दू, ऑप्शन नंबर बी फारसी, ऑप्शन नंबर सी तुर्की, ऑप्शन नंबर डी अरबी। आपको बताना है मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी। सभी लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फारसी। दोस्तों, मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। आप लोग आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए मौर्य, ऑप्शन नंबर बी शुंग, ऑप्शन नंबर सी गुप्त, ऑप्शन नंबर डी कुषाण। आपको बताना है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। अच्छा क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री संबंधित है। आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मौर्य वंश ने। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, अकबरनामा किसने लिखा। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है अकबरनामा किसने लिखा। सभी लोग आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अबुल फजल ने। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन दोस्तों यूपी SSC की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। आपको बताना है ये जो भक्त तुकाराम थे
ये किस मुग़ल सम्राट के समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। अब आप लोग आंसर करिएगा। आपको बताना है वक्त तुकाराम किस मुग़ल सम्राट के समकालीन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जहांगीर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। तुकाराम ये जहांगीर के समकालीन थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल, इसका निर्माण किसने करवाया था? आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। पहली बात तो आप लोग याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में विक्टोरिया महल कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों कोलकाता में स्थित है। अब आपको बताना है इसका निर्माण किसने करवाया था। सभी लोग आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा लॉर्ड कर्जन ने। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल, इसका निर्माण लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा, अगर दोस्तों हम लॉर्ड कर्जन की बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। कब हुआ था? ये दोस्तों 1905 में हुआ था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के, और किस सन में हुआ था? 1905 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर। आपको बताना है महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था। सभी लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बाल गंगाधर तिलक। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू कराया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है चाणक्य का अन्य नाम क्या था। सभी लोग आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए, आप लोग पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। आपको बताना है चाणक्य का अन्य नाम क्या था। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा विष्णुगुप्त। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों चाणक्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चाणक्य ने दोस्तों अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की है, तो आप लोग याद रखिएगा चाणक्य ने। चाणक्य के दो अन्य नाम थे विष्णुगुप्त और दोस्तों कौटिल्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। आपको बताना है प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी अशोक। चलिए आंसर करिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चंद्रगुप्त। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्त। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर ए रामदास, ऑप्शन नंबर बी तुकाराम, ऑप्शन नंबर सी एकनाथ, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा रामदास। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका राइट आंसर है। गुड, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा चंद्रगुप्त ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी।
इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25 है। आप लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा। आपको बताना है बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है बारदौली सत्याग्रह इसका नेतृत्व किसने किया था। चलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिएगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, बारदौली सत्याग्रह ये किस सन में हुआ था दोस्तों, 1928 में हुआ था। अब आपको बताना है इसका नेतृत्व किसने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।